Hello dear students, today we are going to start your new chapter, chapter number 2nd. The chapter is the tsunami. Yes dear students, the tsunami. We all know about tsunami. आप लोग सब tsunami के बारे में जानते हैं. Tsunami क्या होती है? सी में जब एक उफान आता है, यानी जब सी लेवल राइज हो जाता है तब tsunami आती है, और भी अदर रीजन से tsunami आ सकती है. So first of all let me tell you about this chapter. This is the true story. ये एक स्टोरी टाइप चैप्टर है जिसमें एक ट्रू स्टोरी के बारे में आपको बताया गया है. नो आई शुड से नॉट वन स्टोरी, देयर इज 3 स्टोरीज, 1 2 3. सो देयरफॉर द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको ये जो चैप्टर है कितने पार्ट्स में गिवन है? 3 पार्ट्स में आपको चैप्टर गिवन है. हेयर योर फर्स्ट पार्ट स्टार्टेड. इन द फर्स्ट पार्ट इट इज़ द स्टोरी ऑफ अंडमान निकोबार आर्कियोलॉजी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी को अगर अपन हिंदी में कहें जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, सराउंडेड बाय सी. आप लोगों ने एसएसटी वगैरह में, साइंस वगैरह में पढ़ा है कि जब आइलैंड्स का कंप्लीट एक ग्रुप होता है, छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं सी पर, उनका कंप्लीट एक ग्रुप बन जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर आपका लेंदी है, सो दैट्स वाई आपको मैं हर पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन वो करके समझा दूंगा, ताकि ना तो हमारा टाइम ज़्यादा लगे और हमें समझ में भी सारी चीज़ें एकदम करेक्टली आ जाए. सो first of all, this story is related from Andaman Nicobar द्वीप समूह and this story is for Ignatius family. ठीक है, इस स्टोरी में अंडमान निकोबार जो आर्कियोलॉजी यानी द्वीप समूह है उसके बारे में स्टोरी है. वहाँ पर रहने वाला एक पर्सन इग्निशियस, जो कि क्या है, अब देखो कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट है, सो मैंने उसको अंडरलाइन करा हुआ है, आप लोग भी उसको अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटहल. इग्निशियस एक आदमी है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कटहल में मैनेजर है. ठीक है, उसकी वाइफ उसको 6 बजे उठाती है क्योंकि उसकी वाइफ को अर्थ को एक फील होता है. ठीक है, वो कहती है कि मुझे अर्थ को एक फील हो रहा है. तो इग्निशियस क्या करता है, फटाफट से अपना टेलीविज़न यानी टीवी जो है उसको टेबल पे से उतार कर ज़मीन पे रख देता है ताकि वो टूट ना जाए, और फटाफट से जो फैमिली है वो घर के बाहर चली जाती है. ठीक है, देन When tremors stopped, इसको ट्रीमोर्स को अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन दिस. ट्रीमोर्स मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रीमोर्स मीन्स होता है छोटा सा जो जो अर्थक्वेक आता है उसे ट्रीमोर्स कहते हैं. ये देखो यहाँ पर आपको गिवन है ट्रीमोर्स या अर्थ ट्रीमोर्स, अर्थ शेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. यानी जब अर्थक्वेक आता है, जब पृथ्वी जो शेक करती है उससे क्या कहते हैं? ट्रीमोर्स कहते हैं. सो ये कह रहा है कि जब ट्रीमोर्स स्टॉप होता है तब सी में चारों तरफ, सी में राइजिंग यानी सी उफन चुका होता है, सी में लेवल अप हो चुका होता है. एंड इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन, चाओस को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स. हियर द वर्ड मीनिंग इज गिवन टू यू. चाओस मीन क्या होता है? कंप्लीट डिसऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी होती हैं, कि सब चीज़ें एकदम कन्फ्यूजन में होती है, कोई चीज़ किधर होती है, कोई चीज़ किधर होती है, बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो चुका होता है. 2 of his children caught hold of the hands. 2 जो बच्चे उन्होंने उसका हाथ पकड़ रखा है, और मदर फादर यानी माता के पिता और माता के भाई उनका भी हाथ पकड़ के उन्होंने रख रखा है. लेकिन वो जो दोनों है वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन है, पानी के वेव की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लू आउट यानी बह रहे हैं. ठीक है, तब वो बह रहे हैं, बहते बहते क्या हुए, कंडीशन ऐसी आ गई कि वो दोनों बिल्कुल बहकर चले गए. अब वो पोइट कह रहा है, यानी जो कवि है वो कह रहा है कि उसने आज के बाद इनको कभी उसके बाद कभी नहीं देखा. उसकी जो वाइफ है वो भी पानी में बह गई. ठीक है, ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. यानी जो बाकी जो और जो बस केवल 3 बच्चे थे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए, बाकी और कोई नहीं बच पाए. आगे देखते हैं. आगे इसमें एक अलग और पर्सन का नेम मेंशन किया गया है, संजीव. देखो, संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कटहल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. यानी जो संजीव नाम का जो पुलिसमैन है वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ को सर्व करता है. कहाँ पर? निकोबार आइलैंड के कटहल आइलैंड में. ठीक है, जैसे कि हमने बताया निकोबार क्या है, एक आइलैंड्स का ग्रुप है जिसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं. तो उसमें जो कटहल है उसके अंदर वो पुलिसमैन की ड्यूटी करता है. तो वो क्या होता है कि उसको भी जब ये अर्थक्वेक आता है, जब ये बाढ़ आती है, फ्लड आती है,
सुनामी आती है, तो वो किसी तरीके से अपने आप को सेव करता है, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसको अपने आप को, अपनी बेबी डॉटर को और अपनी वाइफ को। बट देन ही हियर्ड द क्राइज फ्रॉम हेल्प ऑफ हिज वाइफ ऑफ जॉन। जॉन कौन है? उसके गेस्ट हाउस का जो कुक है, उसकी वाइफ की जो चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, लेकिन संजीव उसको और उसका बचाने के लिए, उसकी वाइफ को बचाने के लिए पानी में जंप करता है, बट दे बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह जाते हैं। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other peoples। 13 साल की जो मेघना है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, 13 साल की मेघना भी अपने पेरेंट्स के साथ बह गई और 77 अदर पीपल्स भी बह चुके थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग, उसने 2 दिन तक पानी में अपना डे व्यतीत किया, जिसमें वो उसको एक वुडन डोर यानी कि एक लकड़ी का गेट मिल गया था, जो कि पानी की वजह से किसी के घर का उखड़ गया होगा, तब उस पर उसने अपने आप को सेव करा। 11 बार उसने अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, यानी कि जब ऐसी समस्या हो जाती है, जब इमरजेंसी आती है, तब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स गवर्नमेंट जो है अलाउड करती है, तो वो इधर उधर घूमते हैं जिसको रिलीफ चाहिए उसके लिए। तो वो 11 बार उनको देखती है, लेकिन वो लोग उनको नहीं देख पाते। शिवास, अब क्या होता है, उसको वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जब वो सुनामी वगैरह रुक जाती है, तो सी के पास में, सी शोर पर यानी सी के किनारे पे, वहाँ पर इन डेज यानी कि पागलपंती में जैसे लगता है ना, शॉक स्टेट, यानी पागल हुई भी वो इधर से उधर सी के शोर पे घूम रही होती है। हाँ, अब इसमें एक अलग पर्सन का और नाम आया है, अल्मास जेब वाज 10 year old। ठीक है, ये भी छोटा बच्चा है अल्मास जेब, जो कि स्टूडेंट था कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है। उसकी मदर का नाम राहिलास, उसकी मदर का नाम राहिलास। उसकी मदर के जो घर पर वो लोग गए हुए थे, यानी अपने ननिहाल नैनकोवली आइलैंड पर वो घूमने गए हुए थे, वहाँ पर वो क्रिसमस में सेलिब्रेट करने गए हुए थे। जब उनको ट्रीमोर्स का पता चलता है अर्ली मॉर्निंग में, जब वो फैमिली सो रही होती है, जब ट्रीमोर्स आ रहा होता है, तो वो फैमिली उस समय सोई भी होती है। अल्मास के जो फादर है वो क्या देखते हैं कि जो पानी का लेवल रिसीड यानी कि बढ़ता ही जा रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि पानी पक्का अंदर भी आएगा, तो हमें ग्रेट फोर्स के साथ आएगा, यानी कि बाढ़ आएगी, तो हमें बाहर से फटाफट निकल जाना चाहिए। तो वो फटाफट सबको जगाता है और सेफली सबको बाहर ले आता है। जैसे वो लोग भाग रहे होते हैं, उसके जो ग्रैंडफादर है उनके ऊपर कुछ हिट होता है, यानी किसी बड़ी सी चीज़ की वजह से वो हिट हो जाते हैं, धक्का लगता है उनको और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। वो अपने फादर को सेव करने के लिए जैसे बचाने जाते हैं, पहली जाइंट वेव यानी पहली बड़ी वेव आती है और वो दोनों को बहाकर ले जाती है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो अल्मास है, अब अल्मास की मदर और अल्मास की चाची यानी आंटी जो है, वो दोनों एक पेड़ की पत्तियों से, मतलब पेड़ से लिपटी हुई खड़ी होती है अपने आप को सेव करने के लिए, और अपनी बेटी को बुला रही होती है कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि वो भी वेव में बहती हुई जा ही रही होती है। एक वेव आती है बहुत तेज से, जो उस ट्री को ही उखाड़ देती है, जिससे वो लोग चिपक के अपने आप को सेव करने के लिए खड़े थे, और वो दोनों बह जाते हैं। अल्मास उन दोनों को बहते हुए देखती है, और वो क्या देखती है कि एक जो लकड़ी का टुकड़ा है, लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी का जो लट्ठा है वो तैर रहा है, वो फटाफट से उसके ऊपर जाती है। तो वो जैसे अपने आप को सेव करने के लिए उस पर बैठती है, बैठते वो बेहोश हो जाती है। जैसे जब वो उठती है, तो ये आपके क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब वो उठती है तो वो अपने आप को कहाँ पाती है? व्हेन शी वोक अप, जब वो वोक अप यानी उठती है, वो अपने आप को पाती है इन हॉस्पिटल इन कामरोटा, कामरोटा के हॉस्पिटल में अपने आप को वो उठा हुआ वहाँ पर वो पाती है। उसको कहाँ ले जाया गया था? शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में लेके आया गया था उसको। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी स्टिल इन ट्रॉमिस्टेड। ट्रॉमेटिस्टेड इसको अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ट्रॉमेटिस्टेड का मतलब क्या होता है? डीपली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। क्योंकि वो जब वो उठती है तो उससे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं कि बेटा आप यहाँ पर कहाँ से आए, कैसे हो, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत डीपली शॉक्ड में होती है। सो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से एक सुनामी ने, एक प्राकृतिक आपदा ने किस तरीके से कितने लोगों के जो लाइफ्स है उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जैसा कि हमने देखा किस पर था? आइलैंड पर था। कौन सा? अंडमान निकोबार आइलैंड पर था, जिसमें हमारे को कुछ नेम्स मेंशन किए गए थे। जैसे कि आपको फर्स्ट नेम मेंशन किया गया था इग्निशियस फैमिली के बारे में, ठीक है। देन आपको मेंशन किया गया इसमें संजीव के बारे में, ठीक है। देन आपको उसके बारे में एक अल्मास जेब जो कि एक 10 year old बॉय है उसके बारे में मेंशन किया गया, ठीक है। इसमें एक नाम और था 13 year old मेघना, ठीक है। इस बच्चे का नाम भी आया है, तो इनको भी नेम को आपको लोगों को ध्यान रखना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लर्न करके रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके,
So in the next video we are going to discuss about the second part of the chapter. Okay, goodbye, have a nice day.